हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्ट। सर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म हम लोग देखते हैं नॉर्मली कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि एक प्लेन शेप, लेकिन इसका 3D शेप कुछ इस तरह से दिखता है। इसका दूसरा भी रूप हम इस तरह से देख सकते हैं। अलग अलग तरह की इमेज को देखने से हमें पता चलता है कि यह प्रिज्म का शेप कैसा है और ये कितने फेस से मिलकर बने हैं, यानी इसके टोटल फेसेस कितने हैं। तो ये सारे फिगर को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कोई भी प्रिज्म होता है वो किस तरह का होता है। तो इस फिगर को देखने से आपको पता चल रहा है कि इसमें दो ट्रायंगुलर शेप्स के दोनों किनारे लगे हुए, दो ट्रायंगुलर फेस जो एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों आइडेंटिकल है। और दूसरी बात करें तो इसमें रेक्टेंगुलर शेप्स के 3 फेसेस लगे हुए, 3 फेसेस रेक्टेंगुलर है, जो तीनों आइडेंटिकल है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बल्कि ये तीनों एक दूसरे पर इंक्लाइंड है। देख सकते हैं, एक फ्रंट में दिख रहा है, एक उसके बैक में है और एक बॉटम में। ये 3 फेसेस है जो कि रेक्टेंगुलर है और 2 फेसेस ट्रायंगुलर है। तो इस तरह का होता है एक प्रिज्म। ये जो 2 फेसेस दिख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर के, ये दोनों एक दूसरे पर इंक्लाइंड है और इसके इंक्लाइंड से जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम प्रिज्म एंगल कहते हैं। चलिए इसे हम कैसे लिखेंगे इस पर ध्यान दें। देखते हैं व्हाट इज प्रिज्म। Prism is an object which is made up of transparent glass having 2 triangular surfaces and 3 rectangular surfaces. The opposite faces of triangular glass are parallel and identical to each other, and the opposite faces of rectangular glasses are not parallel to each other, but they are identical and inclined to each other. कहा जा रहा है कि प्रिज्म एक पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ वस्तु है जिसके 2 त्रिभुजाकार सरफेस होते हैं और 3 आयताकार सरफेस होते हैं। एक दूसरे के विपरीत ये त्रिभुजाकार सतह एक दूसरे के पैरेलल और आइडेंटिकल होते हैं। साथ ही साथ ये जो आयताकार सतह होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के समांतर नहीं होते, बल्कि ये एक दूसरे पर झुके होते हैं, लेकिन एक दूसरे के बराबर होते हैं। आगे देखते हैं इससे कुछ पॉइंट। द एंगल बिटवीन द 2 अपोजिट फेसेस आर नोन एज प्रिज्म एंगल, यानी ये 2 जो अपोजिट फेसेस होते हैं रेक्टेंगुलर फेसेस, उनके बीच जो एंगल बनता है उसे हम प्रिज्म एंगल कहते हैं। ये एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट passes थ्रू द ग्लास प्रिज्म, refraction of light take place both when it enters the prism as well as when it leaves the prism. कहा जाता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी भी ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट करता है तो वहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब लाइट इंसिडेंट करता है उस टाइम भी होता है, और जब लाइट वहाँ से प्रिज्म से बाहर निकलता है उस टाइम भी होता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह यह वाइट लाइट इंसिडेंट करता है, उस टाइम इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद यहाँ से जब ये इमर्जेंट कर जा रहा है उस टाइम भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसके बेंडिंग ऑफ पाथ को आप देख सकते हैं।
अगला पॉइंट है व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड द बेस ऑफ प्रिज्म, और व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड द थिकर पार्ट्स ऑफ द प्रिज्म। कहा जा रहा है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट करता है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है कि वो मोटे भाग की ओर बेंड कर जाता है, यानी बेस की ओर वो बेंड कर जाता है रे ऑफ, यानी वो जो इमर्जेंट रे होता है वो इमर्जेंट रे जो होता है वो थिकर पार्ट की ओर, जिधर का पार्ट थिक होता है उस ओर वो बेंड कर जाता है। दूसरा पॉइंट है इन रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे because the opposite faces of glass prism are not parallel to each other। कहा जा रहा है कि जब भी कोई रिफ्रैक्शन होता है ग्लास प्रिज्म के थ्रू तो ये जो इमर्जेंट रे होते हैं ये इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होते, प्रिज्म में ये नहीं होते हैं। नहीं इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो फेसेस होते हैं प्रिज्म के अपोजिट फेसेस ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, बल्कि ये एक दूसरे पर इंक्लाइंड होते हैं। लेकिन जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी स्लैब में, ग्लास स्लैब में अगर हम लोग इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ से जो इंसिडेंट रे निकलता है यानी इमर्जेंट रे जो बनता है वो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। इसको एक फिगर से आप समझ सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होने के बाद इसको जाना था एकदम सीधा ई की ओर, पॉइंट ई की तरफ, लेकिन ये उस ओर नहीं जाता है बल्कि वो बेंड हो जाता है। और देख सकते हैं ये आप बेंड होकर किस तरह इंसिडेंट रे के अपोजिट ये नीचे की ओर झुक गया है, ये इमर्जेंट रे। यानी पहला पॉइंट हम क्या बोले कि ये जो है थिकर पार्ट की ओर बेंड हो जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ये जो इमर्जेंट है वो थिक पार्ट की ओर बेंड हो चुका है। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट में बताएं कि ये जो है इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होता, जो कि आप देख रहे हैं ये इमर्जेंट रे है और ये पॉइंट ई इंसिडेंट रे है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है बल्कि ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा। अगला पॉइंट देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये बताया जा रहा है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अर्थात इंसिडेंट रे ये जब आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट ई तक और ये जो इमर्जेंट रे है ये पॉइंट डी है, इमर्जेंट रे को शो कर रहा, इन दोनों के बीच जो एंगल है जो जैसा फिगर में दिखाया जा रहा है इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। फिगर में साफ साफ लिखा हुआ है एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम बोलेंगे द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये था मेरा आज का वीडियो स्पेशल प्रिज्म पर। कल जब हम वीडियो लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट करता है तो क्या होता, अर्थात डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए